ऑर्डर प्लीज साइलेंट द कोर्ट। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे कबल के अदालत की कार्रवाई शुरू हो, अदालत में मौजूद तमाम हजरात को ये वार्निंग दी जाती है कि वो अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें, वरना दौरान समाअत अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 209 तौहीन अदालत के तहत आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत ही खास और अहम है, जिसे समाअत करने के लिए सालेहपुर महेशपुर के तमाम लोग हाजिर हैं, जिसमें बच्चे से लेकर खवातीन भी शिद्दत के साथ आज के मुकदमे के फैसले के मुंतजिर हैं। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? इस पर बहुत ही संगीन इल्जाम है। ये रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है और कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाए होते तो शायद मैं आज इस कटघरे में हाजिर ना होता और मुझे रुसवाई का सामना ना उठाना पड़ता। अपना कसूर अपने पेरेंट्स पे न ठोकते हुए सीधे सीधे साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो कबूल करो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, फिर अपने पेरेंट्स को क्यों दोष देते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल के तरफ से कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुबतला है। मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला मुझे मंजूर होगा, अलबत्ता इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। जज साहब, इस पर संगीन इल्जाम है। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और काम में कम, मोबाइल में ज्यादा मशगूल रहते हैं। हर वक्त इसके कान में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहते हैं या कव्वाली। अगर कभी किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करता है। अगर इसको दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है, गोया कि कोई आपस में बरबराता नजर आता है। जज साहब, ये तो सरासर झूठ है, झूठ। वकील वो कहता है कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी से ही कबड्डी खेल कर आ रहा हूँ। और तो और जज साहब, ABCD ऐसे जेड कुछ वाली याद है। और वकील वो कहता है कि मोबाइल चलाता है। वैसे भी आजकल तो मोबाइल ही का जमाना, मोबाइल ही का जमाना। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी जज साहब, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है।
इसलिए कि जब हमने इनसे अपने वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो इसने दोबारा एयरफोन अपने कानों में लगा लिया, जिससे मुझे शक होने लगा कि शायद ये वाकई पागल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं कि इस पर कोई दिफा लगाई जाए। आर्डर आर्डर, मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दिफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। मिलोट मिलोट मिलोट, ये मुल्जिम बहुत बड़ी जुर्म का शिकार है, हमेशा व्हाट्सएप पे लगा रहता है। इसकी बीवी इससे परेशान रहती है, काम का नहकाज का दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में खलफशार मचा रहता है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई। उस वक्त सन 3310 था, अगर स्मार्टफोन का जमाना होता तो शायद कि मैं तुमसे शादी न करता। उस बेचारे का घर तो टूट के बिखर गया और इसको कोई परवाह ही नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे तो अपना जुर्म कबूल है, मुझे कोई अपना वकील पेश नहीं करना, जो आप फैसला सुनाएंगे मुझे मंजूर है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है? मुझे जेल जाने से पहले मोबाइल बनाने का और रिपेयरिंग करने का मौका फराहम करे, ताकि मुझे जेल में किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। अरे थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इसके पास मोबाइल भी है और इसके घर में जितने अफराद हैं इन तमाम के पास मोबाइल है, और तो और घर में जज साहब वाईफाई लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा वसूल हो। गर्ज अपने साथ अपने घर वालों को भी उसका आदी बना दिया है, और घर के औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती रहती है। तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं और जवान व्हाट्सएप पर लगे पड़े हैं, बल्कि व्हाट्सएप पर पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर इनके पास भूले से मोबाइल के नुकसानात वाले पोस्ट आ जाते तो ये सोचकर या समझकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा मुस्तहिक है। और आली जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं है। अपनी भूली बीती यादों को देखने या सुनने के बहाने से गानों को सुनने से लुत्फ अंदोज होते हैं गानों के, और घर वाले किसी मौके पर शादी में चले गए तो मौके गनीमत समझकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। मैं इस बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। आली जनाब, इजाजत है। जी जज साहब, मेरे पेरेंट्स मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सी गलती की है जज साहब? 500 रुपए तो वसूल करना पड़ेगा ना, वाईफाई लगाया है वाईफाई। अनकरीब इनका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। आले जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई परेशानी में हो, चाहे कोई तकलीफ में हो,
वो उसकी मदद करने के बजाय सेल्फी लेना शुरू कर देता है, वीडियो लेना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कसो न कस के साथ सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं बल्कि फेसबुक व्हाट्सएप पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक कमेंट करने वालों को भेजता रहता है। जज साहब, मैं इस बात को साबित करने के लिए एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो इस मुकदमा के गवाही के लिए बेचैन और बेकरार है। जज साहब, इजाजत है? इजाजत है। जी जज साहब, यही बंदा है जो मुझे बार बार कहता रहता है कि आज इतने लोगों ने मेरे पोस्ट को लाइक किया और इतने लोगों ने शेयर किया और इतने लोगों ने कमेंट किया। जज साहब, ये तो सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सब को अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब से ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मैं आपके मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि अगर आप गौर से जरा देखें तो सब कमरे अदालत में मौजूद हैं और अभी भी वो किसी न किसी बहाने से मोबाइल में लगे हुए हैं। और इस मुल्जिम के घर की खवातीन और बच्चे भी मुकदमे की समाअत के लिए आए हुए हैं। लेकिन अफसोस कि इन लोगों के हाथों से मोबाइल अभी भी नहीं छूट रहा है। तो हुजूर वाला, इन सबको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने इन सबको प्रोग्राम के बहाने जमा कराया ताकि ये सारे हजरात मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा लें और समझ जाएं। ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज साइलेंट द कोर्ट। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए और तमाम मुल्जिमीन को संगीन जुर्म की वजह से दिफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेज वालों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है और इसे जरूरत ही पर इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी का हिस्सा बनाकर वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फवाइद हैं, इससे ज्यादा इसके नुकसानात भी हैं। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त दूर रहकर देखो तो सुकून ही सुकून मुयस्सर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखें। घर के बच्चे अपने तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर के नौजवान जो मुल्क के लिए मुस्तकबिल होते हैं, इन्हें अपने मुस्तकबिल को यूं दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल एक तरफ रखकर अपने और अपने कौम की तरक्की का सोचें, यही उनका अव्वलीन फरीजा है। और घर की खवातीन संजीदा हो जाएं, मोबाइल वगैरह से दूर रहें तो घर को बेहतरीन तरबियतगाह बना सकती हैं। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नए तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर ये अदालत बर्खास्त होती है।